धार की ऐतिहासिक भोजशाला अब आने वाले दिनों में धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होने जा रही है। उच्च न्यायालय इंदौर के निर्णय के पश्चात ऐतिहासिक भोजशाला के विकास के द्वार अब खुलते नजर आ रहे हैं। अब इसे सरस्वती लोक के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। मां सरस्वती लोक के रूप में विकसित होने वाली धार की भोजशाला आने वाले दिनों में इतिहास के साथ साथ धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगी। आने वाले दिनों में धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन के रूप में मांडू, उज्जैन, महेश्वर, ओमकारेश्वर के साथ साथ अब धार की भोजशाला भी देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए प्रमुख केंद्र बन जाएगी, जो धार के विकास में सहायक होगी। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में राज्य सरकार द्वारा भव्य सरस्वती लोक का निर्माण कराया जाएगा। इसी के साथ राजा भोज की कर्मस्थली धार में राजा भोज शोध संस्थान की भी स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोजशाला प्राचीन काल में ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और संस्कृत अध्ययन का प्रमुख केंद्र रही है और सरकार इसके गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पूर्व अपने संबोधन में कहा कि राजा भोज द्वारा स्थापित ऐतिहासिक भोजशाला सदियों तक शिक्षा, संस्कृति और शास्त्रार्थ का महत्वपूर्ण केंद्र रही है। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों से विद्यार्थियों और विद्वान अध्ययन एवं शोध के लिए आते थे। राज्य सरकार इस ऐतिहासिक धरोहर को उसके प्राचीन वैभव के अनुरूप विकसित करने की दिशा में कार्य करेगी। डॉक्टर मोहन यादव ने भोजशाला आंदोलन से जुड़े उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया था। आंदोलन में शहीद हुए स्वर्गीय बंद सिंह, स्वर्गीय अंतर सिंह तथा स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा कैबिनेट की बैठक में धार की ऐतिहासिक भोजशाला को मां सरस्वती लोक के रूप में विकसित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाने के बाद धार के सकल हिंदू समाज में हर्ष व्याप्त है। भोजशाला से जुड़े सत्याग्रहियों ने इसे भोजशाला के गौरव के पुनर्स्थापना का पहला कदम बताते हुए कहा कि सरस्वती लोक की स्थापना के साथ साथ लंदन के म्यूजियम में रखी मां वाग्देवी की मूर्ति को भी यहां लाकर स्थापित किया जाए, तभी सरस्वती लोक पूर्ण रूप से सार्थक होगा। संकल्प किया है और आगे बढ़ाने, इसलिए आगे बढ़ाने के लिए धार के साथ ये जो आर्कियोलॉजी पुरातत्व संग्रहालय का भवन है, हमने कहा जो पुरातत्व अनुमति देगा उसमें जितना बन पाएगा वो भी करेंगे, लेकिन धार के आसपास की जो जमीन है, जितने विकास के काम है वो सब करेंगे। माता सरस्वती का लोक बनाने की घोषणा करके धार के अंदर जितने पैसे लगे, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। वो सब होगा जो आपने चाहा। पुरातत्व का, पर्यटन का भी केंद्र बनेगा, साहित्य के लिए भी, एकेडमिक साइड से भी मैं राजा भोज शोध संस्थान की भी घोषणा करता हूं अपने धार के लिए। यद्यपि हमारी सरकार के माध्यम से विक्रमादित्य के काल के आधार पर भी राजा भोज के लिए बहुत सारे काम चल रहे हैं। भोपाल में भी राजा भोज का संग्रहालय बन रहा है। ऐसे में धार के अंदर भी जो जो हो सकता है वो सब करने वाले हैं। लेकिन आज तो गंगा दशमी का दिन है और राजा भोज ने जल संरक्षण को लेकर भी बहुत काम किए हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा आपको भी। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।